हेलो थर्ड ईयर। आज आपको मैं समष्टि आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं, प्रकार और रूप के बारे में बताऊंगी। समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण की 3 शाखाएं होती हैं: समष्टि स्थैतिकी, समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी और समष्टि प्रावैगिकी। और जिसमें मैं प्रथम पढ़ा रही हूँ आपको समष्टि आर्थिक स्थैतिकी। यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। यह संतुलन स्थापना के कारण व प्रक्रिया पर ध्यान न देकर केवल अंतिम संतुलन व्यवस्था पर बात करता है। जैसे समीकरण है y=c+i। y हमारी आय, c हमारा उपभोग, i यानी विनियोग। यानी उपभोग और विनियोग को जोड़ दें तो हमें आय प्राप्त हो जाती है। जैसा कि रेखा चित्र में बताया गया है, कि OY पर, OX पर हमने राष्ट्रीय आय ली है और OX अक्ष पे हमने कुल व्यय या कुल पूर्ति ली है। बीचों बीच जो ये लाइन खींची जा रही है 45 डिग्री लाइन है, जो ये बताती है दोनों भागों को, दोनों के ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल दोनों समान हैं। y=c+s जो कि हमारी कुल पूर्ति को बताती है। ये हमारी C यानी उपभोग फलन को बता रही है, उपभोग लाइन है। जब इसमें हम विनियोग को जोड़ते हैं तो ये ऊपर शिफ्ट होके c+i हो जाती है और संतुलन स्थापित होता है, जहाँ पर हमारी आय OY के बराबर होती है। तो जो ये संतुलन स्थापित हुआ है इसको हम स्थैतिक संतुलन कहते हैं। किस प्रकार स्थापित हुआ इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, केवल ये बताते हैं कि C में जब हम I जोड़ दें तो हमें Y प्राप्त हो जाता है। आगे के समीकरण में हम देखें y=c+i+g, जिसमें C उपभोग है, I निजी निवेश है और G सरकारी व्यय है। यार तीनों को जोड़ दें तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। अगर हम डिटेल में देखें तो उपभोग फलन जिसके 2 भाग होते हैं, c=a+by। a है वो स्वायत्त उपभोग को बताता है, अर्थात वह उपभोग जब हमारी आय शून्य होती है तो जीने के लिए हम कुछ मात्रा में उपभोग कर रहे होते हैं। और b और y प्रेरित उपभोग को बताता है, अर्थात आय बढ़ने के साथ साथ यह बढ़ता जाता है। I निजी निवेश है, G सरकारी व्यय। इन तीनों को जोड़ दें तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। और आगे का जो विश्लेषण है हम आगे के उच्च अध्ययन में करेंगे। आगे संतुलन का हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमारा A 50 करोड़ है, निजी निवेश 100 करोड़ रुपए, सरकारी व्यय 50 है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी B 0.8 है, तो हमारी आय 1000 निर्धारित होगी। दूसरा है सरकारी आर्थिक समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थैतिकी। यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समष्टि चरों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित 2 अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। जैसा कि समष्टि
स्थैतिकी का समीकरण में y = c+i प्रथम अवस्था है। जब विनियोग में वृद्धि हो जाती है, यानी विनियोग में वृद्धि डेल्टा आई के बराबर होती है, तो yt = c+i + डेल्टा g। जब दोनों संतुलन अवस्थाओं की हम जब तुलना करते हैं तो उसे हम तुलनात्मक स्थैतिकी कहते हैं, जैसा कि रेखा चित्र में बताया गया है। OX पे हमने वैसे ही राष्ट्रीय आय ली है और OY पर हमने कुल उपभोग और विश्लेषण विनियोग लिया है। पहली जो लाइन है वो C+i प्रथम संतुलन को बता रही है, जहाँ पर आय निर्धारित हो गई है। उसके बाद जैसे ही हम विनियोग बढ़ाते हैं तो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, यानी C+i + डेल्टा g। बीच में पहले भी बता चुकी है, 45 डिग्री लाइन है जो कि कुल पूर्ति को बताता है। इस प्रकार ई बिंदु पर संतुलन होता है जहाँ पर आय निर्धारित हो गई OY1। जब इन दोनों को हम तुलना करते हैं तो उसे हम सम्मिश्र तुलनात्मक स्थैतिकी कहते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में भी बताया गया है, जिसका हम कि अगर 50 करोड़ निवेश को हम बढ़ा दें तो हमारी आय बढ़कर 1250 करोड़ रुपए हो जाती है। इसमें गुणक का प्रभाव पड़ता है। गुणक क्या है, इसके बारे में हम आगे के अध्ययन में पढ़ेंगे। इस प्रकार तीसरा है सम्मिश्र आर्थिक विश्लेषण, प्राविधिक विश्लेषण, जिसका कि हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।